हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। आज मैं आप लोग का नंबर से प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम हल करवाने वाला हूँ, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपको कि यदि दो संख्याओं का योग 100 है एवं उनका अंतर कितना है, 65 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम कोई संख्या को मानेंगे। क्या करेंगे? कोई संख्या को हम मानेंगे। मान लिया कि मानेंगे सबसे पहले हम माना कि संख्याएं जो है कौन कौन है, संख्याएं ए तथा बी हमने मान लिया। ठीक है, ए तथा बी। अब हम जो पहले माने हैं इसमें कोई संख्या देले नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक है, हम क्या कर लिए, सबसे पहले हम मानेंगे। ठीक है, ए तथा बी है। अब उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग ए प्लस बी। पहला को ए माने हैं और बी माने हैं, दो संख्या मान लिए, पहला संख्या या दूसरा का संख्या बी। तो दोनों संख्या का योग कितना है? 100 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 100। तो 100 लिख दिए। ठीक है, और उसका अंतर कितना है बाबू? अंतर देखिए, अंतर माने कितना है? अंतर कितना हो जाएगा? 65। तथा दे दीजिए, तथा क्या लिख दीजिएगा? a माइनस बी बराबर क्या लिख दीजिएगा? 65। कोई दिक्कत है नहीं ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग का? अब इसके बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि वर्गों का, कौची कह रहा है? वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर मतलब कि ई वाला फॉर्मूला मांग रहा है, वर्गों का अंतर। यही ना बाबू, वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, और ए माइनस क्या हो जाता है? ए माइनस बी। ये है ना, वर्गों का अंतर अगर पूछ रहा है तो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी बराबर क्या लिख दीजिएगा? 100। ए प्लस बी बराबर कौन चीज? 100। ए प्लस बी बराबर कौन चीज? 100। और ए माइनस बी बराबर कौन चीज? 65। ए माइनस बी बराबर कौन चीज? 65। तो स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6500। कितना हो जाएगा? 6500 ना बाबू, क्या हो जाएगा? 6500। क्या हो जाएगा? 6500। यही आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लीजिए जल्दी से। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बाबू, यदि दो संख्याओं का योग 55 एवं उनका अंतर कितना है? 30 है, तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? तो हम मान लिए, सबसे पहले हम क्या बोले हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले हम माना कि संख्याएं ए तथा बी है। ठीक है, संख्याएं ए तथा बी है। अब देखिए योग, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर, ठीक है, कितना? 55। तथा कितना हो जाएगा? अगर इसके पहले हम क्या लिखना चाहते, जो भी देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी बराबर को चीज 55 है तो 55 लिख दिए, तथा ए माइनस बी बराबर को चीज है? ए माइनस बी बराबर तो 30 है तो 30 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब आपको कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों का अंतर यानी इनको वर्ग कीजिए, ए और बी के वर्ग कीजिए। ए अगला के स्क्वायर माइनस पिछला के स्क्वायर जो है, ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। जो इसका फॉर्मूला होता है कोई चीज, ए प्लस
बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए बाबू एकरा बराबर आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी बराबर कितना है 55 और इंटू कितना हो जाएगा 30 है ना बाबू। तो ए माइनस बी के स्क्वायर है तो एकरा गुना कर दीजिएगा तो 5 × 1 = 15 और 5 × 1 = 15 1 16 एगो जीरो बैठा दीजिए यानी 1650 यही आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा 1650 उतार लीजिएगा आप लोग। देखिए बाबू क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 68 है तथा उनका अंतर 22 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मानिएगा, माना कि संख्याएं जो है संख्याएं ए तथा बी है, ठीक है। दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी बराबर कितना है 68 यानी 68 और उसका अंतर कितना है ए माइनस बी यानी कितना है 22 ना बाबू। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिएगा कोची 1 और इसको मान लीजिएगा 2। और देखो बाबू माइनस प्लस अपने से खत्म हो जा रहा है तो ये 2a हो जाएगा बाबू। 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 × 2 10 और 6 × 2 8 है 9 यानी a बराबर कितना हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा यहाँ a बराबर हो जाएगा 90/2 90/2 यानी a बराबर क्या हो जाएगा 45 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 45। तो अब लिख दे सकते हैं a का मान समीकरण कोई में रख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड कोई में आप रख सकते हैं, ठीक है। पहला में रखिए या तो फिर दूसरा कोई में आप रख सकते हैं। तो फर्स्ट में हम रख देते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट आपको क्या है a प्लस, देखिए यहाँ बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी बराबर कितना है 68। तो आपको a का मान कितना आया है 45। तो यहाँ a के मान 45 रख दीजिए प्लस b बराबर 68। ये प्लस है तो बराबर के ऊपर पार्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 68 में से 45 जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो यहाँ 2 यानी b बराबर कितना हो गया 23। तो a बराबर कितना हो गया 45 और b बराबर क्या हो गया 23। तो सबसे बड़ी संख्या ना पूछ रहा था बाबू, तो सबसे बड़ी संख्या 45 हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 45। तो आपको सबसे बड़ी संख्या 45 हो गया। उतार लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है बाबू कि दो संख्याओं का योग 72 तथा उनका अंतर 24 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इससे पहले अभी निकाले थे कि बड़ा संख्या कौन है ना। तो पहले तो निकाल दिए कि a और b है क्या चीज। तो सबसे पहले मानिए इसमें कि माना कि, ठीक है, माना कि संख्याएं कौन सी है संख्याएं a तथा b है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार जब दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी बराबर कितना है 72, a प्लस बी बराबर क्या दे दिया योग कहेगा तो जोड़ देना है, योग कहेगा तो अंतर कहेगा तो घटा देंगे। तो बस योग कह दिया तो जोड़ दिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए और इसको मान लिए कोची a माइनस 20 यानी अंतर मांग रहा था। तो अंतर बराबर कितना दे है 24, तो 24 दे दिए, कोई दिक्कत है।
और एक बाद का कर दिए ई आई खत्म हो गया। आई बता बाबू ए और ए मिलके 2a हो जाएगा बराबर 4 2 6 7 2 9 यानी ए बराबर आपको क्या हो जाएगा ए बराबर 96/2 48 दूनी 96 न होता है 48 यानी ए बराबर क्या आ गया 48। तो अब ए का मान आ गया हमको क्या चाहिए बी के भी मान चाहिए ना ए और बी दोनों निकाल लेंगे पहले तो लिख देंगे ए का मान समीकरण कोई में रख दीजिए पहिल का चाहे दूसरा का कोई में आप रख सकते हैं। मन है पहिल का में रखेंगे तो पहिल को में रख दीजिए मन है दूसरा का में तो दूसरा का में हम फर्स्ट में रख दिए फर्स्ट में रखने पर ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्या है देख लेते हैं यहाँ से फिर इसके बाद देखो बाबू यहाँ लिख रहे हैं तो फर्स्ट मेरा समीकरण है a प्लस बी बराबर कितना है 72 और आपको a बराबर आयल है a बराबर 48 आयल है और प्लस बी बराबर कितना हो गया 72 ई वाला प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 72 में से 48 घटाएंगे 72 में से 48 घटाएंगे यानी 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा 4 आई 6 में से 4 चल गया तो यहाँ बच गया 2 है ना। तो ए और बी के मान निकल गया ए बराबर क्या आ गया। अब पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा तो यानी ए इंटू बी बराबर व्हाट पूछ रहा था ए इंटू बी बराबर व्हाट यानी 48 गुने 24 बराबर क्या होगा 48 गुने 24 बराबर क्या होगा। तो हम आपको एक ट्रिक्स बताए थे ना छोटा गुना करेंगे 2 अंक या 3 अंक बताए होंगे तो देखो आप 8 चौका हासिल 3 4 चौका 16 अच्छा 8 दूनी 16 तो 16 16 32 और 3 35 ना हासिल 3 है ना। अच्छा ये बताइए 4 दूनी 8 और 3 1152 हो गया यही आंसर आपको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए 1152 है इसका आंसर आप जल्दी से इसको उतारेंगे। हाँ क्वेश्चन है बाबू कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 12 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं बाबू कि लिखिएगा माना कि संख्या दिले नहीं जाता है तो मान लीजिएगा ठीक है संख्या दिले ही नहीं है तो क्या करेंगे मानेंगे। माना कि संख्याएं ए तथा बी है ठीक है। अब उसको बाद प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है प्रश्न के अनुसार कर रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी बराबर क्या कह रहा है 20 और इसको फर्स्ट समीकरण कह दीजिएगा और ए माइनस बी बराबर आपको क्या कह रहा है 12 इसको क्या करिएगा सेकंड समीकरण ठीक है। अभी कह रहा है कि दोनों का लास्ट में फिर कह रहा है कोई चीज दोनों का गुणनफल था अभी तो पहले ए और बी निकालेंगे संख्या ए है क्या है और बी क्या है वो देखेंगे। तो देखो आप ई बी से भी खत्म हो गया प्लस माइनस खत्म यहाँ देखो ए और ए मिलके क्या हो गया 2a हो गया बाबू। विद्यार्थी थोड़ा शांत रहेंगे और ई 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 32/2 यानी 16 हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 16। अब लिखेंगे कि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए बाबू समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट है आप हम बोले हैं फर्स्ट में रखने के लिए तो फर्स्ट में रखिए अगर सेकंड में लिखना चाहते हैं तो सेकंड में भी लिख के बना लीजिएगा आएगा आपको उतने ही। तो देखो बाबू ए का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख रहा है तो ए प्लस बी बराबर 20 है तो ए बराबर कितना है ए बराबर 16 ना है बाबू तो 16 रख दीजिए
बराबर, अभी 16 बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4। a बराबर कितना आ गया 16 और b बराबर कितना आ गया 4। आई पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है। a गुने b बराबर 8, a गुने b बराबर 8, तो 16 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 64। कोई दिक्कत है, बन जाएगा आपसे, तो आप लोग उतार लीजिए। देखिए बाबू क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो बाबू हम आपको बोले हैं कि पहले क्या कीजिएगा, मानना है, माना कि संख्या ए तथा संख्याएं कौन सी है ए तथा बी है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। पहले देले क्या है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक मतलब कहने का मतलब है दोनों प्लस में होना चाहिए, तो ए प्लस बी बराबर क्या देले है 25, ठीक है। और गुणनफल कितना है ए गुने बी बराबर कितना है 144 है। तो पूछ रहा है बाबू कि तो उन दोनों संख्याओं के का अंतर क्या होगा, उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है ना। तो अंतर माने कुछ घटाव हो रहा है ना, पूछ रहा है बाबू, यानी a माइनस बी पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो हम आपको जानकारी है आप लोग का कि ई वाला के फार्मूला होता है अगिलका माइनस ई वाला के फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला बाबू, a प्लस बी के स्क्वायर और माइनस 4ab, यही ना फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है छोटू, तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग के लिखवाए हैं, तो फार्मूला क्या लिखवाए थे, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर अगर पूछेगा तो क्या होता है ए प्लस बी के स्क्वायर और माइनस 4ab, या दूसरा का फॉर्मूला क्या होगा, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है बाबू। आए दोनों में से कोई फार्मूला लगा करके बना सकते हैं, या तो ई वाला फार्मूला या तो फिर ई वाला फार्मूला, समझ में आ रहा है बात। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए माइनस बी स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दी। अब देखो बाबू यहाँ पर देले है ए प्लस बी कितना देले है 25, ए प्लस बी यानी 25 देले है, तो 25 के स्क्वायर कर दीजिए माइनस, तो माइनस 4 है देले, तो 4 आ ए गुने बी कितना देले है 144 देले है, 144 है ना, 144, तो 144 हमने लिख दिया। अब ये बताओ बाबू कि ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा छोटू, अब माइनस एक्स्ट्रा में इतना से कीजिए तो देखो आप 144 है, 144 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 8 4 1 5 576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576। अब a माइनस बी बराबर पूछ रहा है स्क्वायर यहाँ है, तो 625 में से अगर 676 घटाइएगा 625 में से 576 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 6 15, 11 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 7 गया तो 4 बच जाएगा, और ये 6 में से 1 चल गया तो 5, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0, यानी क्या हो जाएगा 49। एकरा पर से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये पार्टी क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा ना बाबू,
ई पार्टी से स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या हो गया रूट, तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया 7, यानी वर्गमूल 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, है ना। यही आपको क्या हो गया a माइनस बी पूछ रहा था, तो कितना हो गया आंसर 7। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। पहले a माइनस बी बराबर पूछ रहा था कि क्या होगा, तो a माइनस बी बराबर हो रहा है 7। फटाफट आप लोग उतार लीजिए। कहीं पर दिक्कत है किन्हीं को तो पूछ सकते हो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए बाबू। देखो अब क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 30 तथा उनका गुणनफल 216 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहले क्या कीजिएगा, मानिएगा, पहले क्या कीजिएगा आप लोग, माना कि, ठीक है मान लीजिएगा, माना कि संख्याएं क्या है बाबू, संख्याएं a तथा b है, a तथा b। हम मान लिए यहाँ पर b के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, c d कुछ मान लीजिए, a तथा c, चाहे a तथा d, या तो d तथा f कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अपना नाम भी मान लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाम भी मान लो, नाम मोहन और सोहन, माना की संख्या है मोहन और सोहन है, यहाँ कुछ भी लिख लो। अब आपके बाद जो क्या है बाबू कि प्रश्न के अनुसार चलिएगा, तो क्या कहेगा कि दो संख्याओं का योग, यानी a प्लस बी बराबर दिले हैं, a प्लस बी बराबर क्या दिले हैं 30, और a इंटू बी बराबर क्या दिले हैं, a इंटू बी बराबर आपको कितना दिले हैं 216। अब कह रहा है इसमें कि दो संख्या दिले हैं और उसका क्या चाहिए, अंतर चाहिए। क्या चाहिए, अंतर। तो अंतर के लिए हम फार्मूला बताए हैं बाबू कि a माइनस बी के स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, तो a प्लस बी के स्क्वायर, अब प्लस में सॉरी माइनस में ना बाबू, माइनस 4a b हो जाता है, 4ab। तब बताओ बाबू कि a प्लस बी बराबर तुम्हारा क्या दिले है, a प्लस बी बराबर क्या लिखिएगा 30 लिखिएगा, और यहाँ a माइनस बी के स्क्वायर लिख दीजिएगा, और माइनस 4 गुने 216 है तो 216 लिख दीजिएगा, ये a इंटू बी बराबर, कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक समझ में सभी लोग क्या रहा होगा। चलिए इसके बाद जो है बाबू एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना सभी लोग का, नीचे वाला जो लिखे हैं वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ तक आए तो देखिए a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 30 के स्क्वायर कीजिएगा तो 30 के स्क्वायर 900, और माइनस देखिए 4 चौका 16, 4 2 4 1 5, 4 दूनी 8, ठीक है आए 36 पे स्क्वायर होगा। देखिए 864 हो जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं गुना करके, 216 में 400, 4 चौका 24, और 4 2 6, हाँ जी 464, 864, 4 दूनी का 8, कितना हो जाएगा 864। अब 864 कितना में से घटाइएगा बाबू, 900 में से 864 घटा दीजिएगा, तो 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6, आई बच गया, 9 में से 6 गया तो 3, आई 9 में से 1 चल गया तो 8, 8 में से 6, तो यहाँ बच गया 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान देना कि a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 36, है ना, मगर हमको तो ये a माइनस बी स्क्वायर बराबर नहीं पूछ रहा है, a माइनस बी यानी अंतर पूछ रहा है ना, तो a माइनस बी बराबर यानी स्क्वायर ई पार्टी चल जाएगा, ई पार्टी क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा बाबू, तो a माइनस बी यानी 36 किसका होता है, तो 6 गुने 6 तोड़ सकते हैं ऐसे लिख करके, क्या 6 गुने 6, रूट में 6 गुने 6 बराबर 36 हो गए। अब 2 को रहेगा ना बाबू, तो 2 को रहेगा तो एगो के निकाल दीजिएगा बाहर, यही आपको हो गया कौन चीज वर्गमूल हो गया, ठीक है। और a माइनस बी बराबर क्या हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं ना, तो जल्दी से आप लोग उतार लीजिए इसको।
क्वेश्चन देखो बाबू, दो संख्याओं का अंतर 5 है। इसके पहले जो क्वेश्चन था क्या, योग देवल था, अवरी को चाहिए अंतर देवल है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। पहले इसके पहले जो दे रहे थे वो कोची था आपको, यानी अंतर देवल रहता था। क्या देवल रहता था, अंतर, है ना, सॉरी योग देवल रहता था। अवरी क्या है, अंतर दे दिए हैं। अवरी योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है। तो योग के लिए फॉर्मूला लगाइए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या मानिएगा, मान लीजिए, ठीक है, माना कि संख्याएं ए तथा बी है, ठीक है। अभी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। पहले क्या है, दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी बराबर दिले हैं। a माइनस बी बराबर क्या दिले हैं, 5। और a इंटू बी बराबर क्या दिले हैं, 336, है ना बाबू। 336 देवल है ना। अब क्या चाहिए आपको, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए फार्मूला देख लीजिए बाबू। योग का फार्मूला क्या होता है, योग के लिए a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी के स्क्वायर, अब माइनस के जगह पे यहाँ प्लस 4ab, 4ab। अब बता बाबू कि a माइनस बी कितना देवल है, a माइनस बी देवल है 5, a माइनस बी 5 देवल है। तो यहाँ 5 लिख दिए। अब बता बाबू, एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस में तो प्लस, अब 4 गुने 336 न बाबू, तो 36 लिख दिए। अब बताइए छोटू कि 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, अब प्लस 336 में 4 से गुना कीजिए पहले। 6 चौका 24 और 4 3 12 14 और 4 3 12 12 1 13 न जी। 6 चौका 24 और 4 3 12 2 14 और 4 3 12 1 13, यानी कितना हो जाएगा 1344। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है वो जोड़ देना है। पूछ रहा है कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये जोड़िएगा तो 1344 और जोड़ 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1369 ना हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 1369। अब आपसे पूछ रहा है कि 1369 हो गया तो ठीक है। अब a प्लस बी पूछ रहा है, ये नहीं कि स्क्वायर पूछ रहा है, हल स्क्वायर नहीं पूछ रहा है ना। तो a प्लस बी यानी ई वाला रूट, ई वाला स्क्वायर, ई पार्टी चल जाएगा तो क्या होगा, इस तरफ रूट चढ़ जाएगा बाबू। इस तरफ कितना हो जाएगा, 1369 रूट में हो गया। अब 1369 किसका वर्गमूल होता है, कितना के वर्गमूल होता है 1369, पता तो नहीं है, नहीं ना, नहीं। जिनको पता है वो ध्यान दीजिए, जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे छोटू। चलिए अच्छी बात है, एक बार ध्यान दीजिए वर्गमूल पर। वर्गमूल क्या होगा, कैसे होगा सर, देखिए 1369 इसे लिख दिए हम। पीछे से हम क्या बैठाएंगे, जोड़ा। पीछे से क्या बैठाते हैं, जोड़ा। अब यहाँ कितने से लगा सकते हैं, पहले हम 3 4 से लगा करके देखते हैं। तो 4 चौका 16, यानी यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, मगर यहाँ ज्यादा होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ 3 से लगाएंगे हम, 3 3 आई 9, 13 में से 9 गया तो यहाँ 4 आई, 3 और 3 6। ये वाला 6 उतार देंगे, ऊपर से दोनों अंक उतार देंगे। अब कौन सी पहाड़ा पढ़ेंगे कि जिसमें 9 आता है, यानी 3 का पहाड़ा में, तो 3 का पहाड़ा से तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा लगाएंगे तो 3 3 9 और 3 6 18 बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम कितना से लगाएंगे, 7 से। तो 7 49 और 7 6 42 और 4 7 6 42 और 4 46। ये कितना हो गया, 37 बार में 7 दूनी 14 और 6 1 7, 37 दूनी का 74, यानी 37 आपका a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 37 हो गया। a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 37 हो गया। देखो अब क्वेश्चन है आपको कि दो संख्याओं का अंतर 3 है देवल। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 3, एवं गुणनफल कितना है, 270। गुणनफल कितना है बाबू, 270 है। गुणनफल कितना है, 270 है। बढ़िया से
लिख लीजिएगा 270 है। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो क्या है पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। तो देखो बाबू, पहले हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिएगा माना कि संख्याएं कुछ ए तथा बी है। संख्याएं कुछ है ए तथा बी है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कुछ दिले हैं कि अंतर तो ए माइनस बी बराबर कितना दिले हैं 3 और ए गुने बी बराबर कितना दिले हैं 270 इन बाबू। और ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी बराबर क्या दिले हैं व्हाट, है ना, ए प्लस बी बराबर व्हाट। तो अब आपको ए प्लस बी बराबर व्हाट दिले हैं, तो इसके लिए तो एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है? इसका ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस 4ab, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बाबू कि एक 3 है तो 3 लिख दिए, ए माइनस बी बराबर तो चाहिए 3 है ना, आए छोटू 3 है तो 3 के स्क्वायर, ए माइनस बी बराबर 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 गुने 270 है, ए गुने बी 270 है तो 270 लिख दिए। अब यहाँ ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 27 270 गुने 4 कर दीजिए, 27 4 दूनी 8 है 2 10 यानी 100 इतना हो गया 1080 हो गया। और ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ जाड़ दीजिएगा तो 1080 और 9 जोड़ दिएगा तो 1089 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा। तो 1089 ए प्लस बी, अब ई पार्टी स्क्वायर हटाएंगे तो पार्टी क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा ना बाबू। तो 1089 के वर्गमूल कितना हो जाता है 33 हो जाता है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 33 हो जाएगा। अगर 33 से गुना कर लीजिए पता नहीं चलता है तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 दूनी 18 9 1 10 10 यानी 33 हो गया आपको। जल्दी से आप उतार लीजिए।